नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि की जो शाब्दिक अर्थ है संधि का वो क्या है। तो दोस्तों संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल। क्या है संधि का शाब्दिक अर्थ? मेल। ठीक है, मेल से तात्पर्य है कि जब दो वर्ड को मिला करके हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो वहां पे वो क्या होता है, संधि कहलाता है वही। ठीक है, अब देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पेपर में पूछ देता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? संधि होते हैं 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है स्वर संधि। पहला हमारा क्या है? स्वर संधि। दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। तीसरा हमारा जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, देखिए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में हमको जो है प्रकार हो मतलब ये जो है ये एक एक प्रकार के, मतलब इनके कोई प्रकार नहीं होते हैं। हाँ, इनमें कुछ नियम को हम देखेंगे कि व्यंजन संधि को पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। ठीक, अलग अलग जो है कि इनका नियम है, और विसर्ग संधि के भी नियमों को हम देखेंगे। लेकिन स्वर संधि जो है हमारा, ये जो हमारा स्वर संधि है ये हमारा मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से जो है ये होते हैं। पहला जो हमारा है वो है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो है वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा जो हमारा है वो है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो हमारा है यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और जो 5वां हमारा है वो है अयादि स्वर संधि। आज हमको इन्हीं 5 को पढ़ना है और कल हम जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को खत्म करेंगे। तो देर न करते हुए हम आज जो है स्वर संधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के पहले हमको परिभाषा को देखना है कि स्वर संधि कहते किसे हैं। ठीक है, स्वर संधि कहते किसे हैं, और जो उसमें जो हमारा पहला आएगा वो है दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जहां पर स्वरों का मेल होता हो। ठीक, ऐसे शब्द या ऐसे 2 अलग अलग शब्द या 2 अलग अलग वर्ड जहां पे स्वरों का मेल होता हो वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। इसमें जो हमको पहला पढ़ना है वो है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, पहला क्या हमारा? दीर्घ स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ, यानी कि यहां पे हमको 2 मात्राओं का जो है 2 मात्राओं वाले जो है स्वर यहां पे प्रयोग होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द में आ, बड़ी और बड़ा ऊ आए वो क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर संधि होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, संधि को पढ़ना है तो एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे विद्याधन आलय, क्या हो जाता है? विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां पे पहचानने, मतलब ये जो आ है ना, ये जो आप बड़ी ई और बड़ा ऊ देख रहे हैं, इसको पहचानना इस तरीके से कि शब्द के बीच में ये आने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे विद्यालय में क्या आ रहा है? यहां पे आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विद्यालय में विद्या बीच में जो जहां पे मेल हो रहा है वहां पे आपको
आ की ध्वनि दिखाई दे रही होगी या फिर आ वर्ड आपको दिख रहा होगा। उसी तरीके से अगला जो एग्जाम्पल है कपीस, है ना, क्या है, कपी धन इस, क्या हो जाएगा, कपीस। ध्यान दीजिएगा हमेशा ये बड़ा मात्रा होगा, बड़ी ई होगा, यहां पे छोटी ई मत कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं ना बीच में क्या आ रहा है हमारा, बीच में हमारा बड़ी ई आ रहा है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं भानुदय, क्या है, भानुदय, भानुधन उदय, क्या, भानुधन, भानुधन उदय, ये हो जाएगा आपका भानुदय। तो यहां पे हमारा देख रहे होंगे आप बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसी से पकड़ना है कि ये दीर्घ स्वर संधि है। अब इसके लिए हम पहचानेंगे कैसे, देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा इसके नियम को, हम थोड़ा सा इसके रूल को देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। अगर अ प्लस अ हो रहा है, यानी पहले वाले वर्ड में, पहले वाले शब्द में अ है, दूसरे वाले में भी अ है, लास्ट में अ आ रहा है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, आपका अ और अ मिल करके आपका आ होता है। अ प्लस आ मिल करके आ होता है, और आ प्लस आ ये भी मिल करके आ होता है। इसी तरीके से ई प्लस ई ये भी मिल करके बड़ी ई होती है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल करके भी बड़ी ई होती है, और छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके भी बड़ी ई होती है। और इसी तरीके से ऊ प्लस ऊ मिल करके बड़ा ऊ होता है, और ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ होता है, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके भी बड़ा ऊ होता है, ठीक है। तो ये इसके नियम है, इससे हमको पहचानना है कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। इसी तरीके से मान लीजिए एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कदा धन अपी, कदा धन अपी, क्या है, कदा धन अपी, लास्ट में क्या आया, आ आया, और आ प्लस और आगे क्या है, अ। मैंने लिखा है ना, आ और अ प्लस आ मिलकर के भी क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कदापि, क्या हो जाएगा यहां पे, कदापि, ठीक। इसी तरीके से हम पहचानेंगे। और इसी तरीके से एक और आखिरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, पुस्तकालय, क्या देख लेते हैं, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। तो लास्ट में पुस्तक अ आ रहा है कि नहीं, प्लस आगे क्या है, आ है, तो अ प्लस आ मिलकर के आ बनाते हैं। तो ये पुस्तक के आगे क्या लिख जाएगा, यहां पे पुस्तकालय, क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, ठीक है। तो ये रहा हमारा दीर्घ स्वर संधि। आगे जो हमारा होगा, आगे हमारा आएगा गुण स्वर संधि। क्या आएगा आगे, गुण स्वर संधि। दोस्तों गुण स्वर संधि की अगर पहचान अगर आपको करनी है तो सबसे आसान तरीका है कि आपको किसी भी शब्द के बीच में जहां पर मेल हो रहा हो, जहां पे मेल हो रहा हो, वहां पे आपको देखना है ए ओ और री। क्या देखना है, ए ओ और री, यानी कि एक मात्राओं वाला जो है आपको वर्ड या फिर स्वर जो है दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि, ठीक। तो यहां पे क्या है, एक मात्रा वाले स्वर, इससे हमको पहचानना है, ठीक है। जैसे रूल की बात कर लेते हैं, अ प्लस ई मिल करके ए बनाते हैं, और अ प्लस उ मिल करके ओ बनाते हैं, और एक लास्ट में आएगा आपका री, ठीक है। लास्ट में आपका क्या आएगा, री। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे तो पता चलेगा कैसे अ और ई मिलकर के ए बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा नर, नर प्लस ईश, क्या है, नर प्लस ईश, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नरेश, क्या हो जाएगा, नरेश। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो ई है ना, यहां पे बड़ी ई भी हो सकता है, यहां पे ये फार्मूला भी
यहाँ पे बन सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अ प्लस बड़ा ऊ भी हो सकता है, तब भी ओ ही आएगा, और यहाँ पे भी तब भी ए ही आएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे अंत में क्या आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, और यहाँ पे शुरू में बड़ी ई है, तो बड़ी ई अ और बड़ी मिलकर के भी ए बना रहा है, तो नरेश हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो है सुर और ईस मिलकर के क्या हो जाएगा, सुरेश। क्या हो जाएगा, सुरेश। अगला होगा महेश, महाधन, महाधन ईश। ठीक, ये मिलकर के क्या हो जाएगा हमारा महेश। क्या हो जाएगा, महेश। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो है ए जो है एक मात्रा वाला जो है कि यहां पे स्थान घेरता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम है, ये नियम आपको बड़े अच्छे से याद करने हैं। अब यहां पे अ है ना, अ की जगह पे यहां पे जो है कि आ भी हो सकता है, यहां पे अ की जगह पे आ भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, इसी तरीके से ओ का अब हम नियम देख लेते हैं। जो हमारा ओ है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और यहां पे छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ठीक, और उसी तरीके से होगा महोत्सव, महाधन उत्सव। ठीक, लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, और आगे क्या है, ऊ है, दोनों का मेल ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। तो ये रहा हमारा ओ का नियम। अब हम देखते हैं री का नियम। री का नियम क्या है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा महर्षि, अब कहूं कि इसका संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे महा होगा और आगे क्या होगा, ऋषि। क्या होगा, ऋषि, यानी कि आ प्लस री, ये मिल करके हमारा जो है ना, यहां पे ये दोनों का मेल होता है, और इसी में अ प्लस री का भी जब मेल हो तो वो भी हमारा किसमें होता है, गुण स्वर संधि में ही जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे देख रहे हैं महाधन ऋषि। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख लीजिए, सप्तर्षि। सप्तर्षि में क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि। ठीक, तो सप्त अ लास्ट में क्या आया, अ आया ना, अ प्लस री, ये मिलकर के क्या हो रहा है हमारा, ऋषि। ठीक है, हमारा अगला स्वर है दोस्तों, वो है वृद्धि स्वर संधि। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए, इसको हमको पहचानना कैसे है कि शब्दों के बीच में आएगा आपका अ और ए। क्या आएगा, अ और ए आएगा। यहां पे दो मात्रा लगे होंगे, किसी भी शब्द के बीच में दो मात्रा लगे होंगे, तो उसको हमको पहचानना है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, एक प्लस एक क्या हो जाता है, एकैक। एकैक क्या हो जाएगा, एकैक। तो देख रहे हैं ना, बीच में आपका दो मात्रा आया, हमको इसी से पकड़ना है। सबसे पहले हमको देखना है कि बीच में कितनी मात्राएं हैं और बीच में क्या लग रहा है, उसी से हमको पकड़ना है। अब अगला है मत धन एक, तो आप कहेंगे मतैक्य। ठीक, देखिए दो मात्रा लगा कि नहीं लगा। इसी तरीके से अगला जो है वन धन औषधि, वन धन औषधि, तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। वनौषधि क्या हो जाएगा, वनौषधि। तो देखिए यहां पे औ की मात्रा आया कि नहीं, औ की मात्रा, हमको इससे पकड़ना है। फिर अगला है महाधन औषधि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, महौषधि। ठीक है, तो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि की पहचान है कि हमको मात्रा देखना है कि कहां पे ए की मात्रा लग रहा है, कहां पे
औ की मात्रा जैसे ही हमको दिखा वो तुरंत हमारा वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला जो हमारा संधि है वो है यड़ स्वर संधि। क्या है? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि देखिए इसको पहचानते हैं। यड़ स्वर संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका य और व आए। ठीक है, य और व आता है जहां पे आपका जो है मेल होता है, मतलब शब्द के बीच में, हमेशा शब्द के बीच की बात करेंगे, वहां पे आपका य और व आता है और इसके जस्ट पहले जो है आधा अक्षर होगा। क्या होगा? आधा अक्षर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, अधि धन अक्ष, ये क्या हो जाएगा हमारा? अध्यक्ष। अध्यक्ष हुआ अध्यक्ष। अब देखिए यहां पे है, य के जस्ट पहले आधा अक्षर आया कि नहीं? आधा ध। अगला स्वर, अगला हमारा जो शब्द है वो है स्वागत। स्वागत को आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन आगत। होगा ना, सुधन आगत हो जाएगा। तो यहां पे देखिए व के जस्ट पहले क्या है? आधा अक्षर। तो हमको बस इसी से पकड़ लेना है कि य और व से पहले जो है आधा अक्षर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये य और व है, ठीक है, किसी शब्द में य और व है, इसके साथ आधा अक्षर तो आएगा, साथ ही साथ ई की मात्रा होगी। ठीक है, जब यह होगा तो ई की मात्रा होगी। यहां पे देखिए ना, यहां पे आपको ई की मात्रा दिख रही होगी। और जब आपका व होगा, जब व वाला मैंने एग्जांपल लिया, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ऊ की मात्रा होगी। क्या होगी? ऊ की मात्रा, है ना। तो ये चीज हमको पकड़ना है कि इसके साथ ई की मात्रा होगी और इसके साथ ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो यड़ स्वर संधि में आएगा। और एग्जांपल हम देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, यह है, यह के पहले आधा अक्षर आया कि नहीं आया? तो आपको क्या लिखना है? अति धन अधिक। तो देखिए यहां पे जस्ट दूसरे वाले शब्द के पहले ई आएगा, जब यह होगा तो ई आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं स्वल्प। स्वल्प, तो व से पहले क्या है? आधा स। तो इसको हम क्या लिखते हैं? सुधन अल्प। ऊ आया कि नहीं आया? ऊ आया ना। तो ये चीज हमको पकड़ना है कि जब व होगा तो ऊ रहेगा विच्छेद में, और व से जस्ट पहले जो है आधा वर्ड या आधा वर्ड, आधा स्वर नहीं, आधा आपका व्यंजन होगा। क्या होगा? आधा व्यंजन होगा। ठीक है, तो इससे आप जो है पकड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा यड़ स्वर संधि। और अगला हम देखेंगे अयादि स्वर संधि। क्या है? अयादि। अयादि स्वर संधि क्या होता है? देखिए यहां पे क्या है ना कि आव, आवा, आयु, आय, आदि आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? आदि आएंगे। और व या य और व के साथ जो है पूरा व्यंजन होगा। ठीक, इसके पहले आपने यड़ स्वर संधि में देखा आधा हो रहा था। क्या हो रहा था? आधा हो रहा था। देखिए हर जगह आपको आधा दिखेगा, हर जगह आपको आधा दिखेगा। यहां पे पूरा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा चयन, ये पहला एग्जाम्पल है। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि चेधन अन। क्या है? चेधन अन होगा। अब यहां पे देखिए यह के साथ क्या है? पूरा व्यंजन है। यहां पे आधा नहीं है। अगर यहीं पे आधा होता तो हम पकड़ लेते कि यड़ स्वर संधि है, लेकिन यहां पे क्या है? पूरा है। ठीक है, चयन, चयन, तो लास्ट में क्या आया? अन आया ना। तो यहां पे आप इत्यादि मैंने जो लिखा है, यहां पे अन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं नायक। क्या है? नायक। नायक में क्या हो जाएगा? नय धन अक।
नय धन अक, तो ये मिलकर के क्या हो जाता है हमारा नायक। यह से पहले आपका पूरा वर्ड आ रहा है, पूरा, आधा नहीं है, ये पूरा में आता है, ठीक है। यहां पे ये पूरा वर्ड है। साथ ही साथ एक चीज का और आप पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं कि जब इसका विच्छेद करेंगे, जब विच्छेद करेंगे तो अगर ए की मात्रा है, अगर ए, देखिए ए प्लस अ है, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, ए प्लस अ मिल करके जो है यहां पे अ, यहां पे क्या आ रहा है बीच में, अ की ध्वनि आ रही है। लेकिन यही ए की जगह पे अगर मैं ए कर दूं, ए प्लस अ, तो यहां पे आ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। तो हमको इसको भी पकड़ सकते हैं आप, इससे भी आप इसका जो है पहचान कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि य और व को देखें। सबसे पहले आप य और व को देखें, अगर उसके पहले पूरा व्यंजन है तो वो क्या होगा, हमारा अयादी स्वर संधि में आएगा। जैसे अगला हम देख लेते हैं भवन। भवन, भवन में क्या हो जाएगा हमारा, भोधन अन, ठीक है, भोधन अन हो जाएगा। और यहां पे देख रहे हैं कि व से जस्ट पहले पूरा व्यंजन आ रहा है, तो ये हमारा किसमें जाएगा, अयादी स्वर संधि में। और ये देखिए यहां पे आप पकड़ सकते हैं इसको इस तरीके से कि जहां पे ओ और अ आ गया, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अ होगा, ठीक, बीच में। अगर यहीं पे मैंने लिख दिया कि भावुक, भावुक, तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा भव धन उक, क्या हो जाएगा, भव धन उक। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि अ और अ मिलकर के क्या हो जा रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, ठीक है। देखिए यहां पे भव धन उक, यहां पे औ की ध्वनि आ रही है, यहां पे उ है, यहां पे क्या है, उ है, सॉरी, यहां पे क्या है, उ, ठीक। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, आ हो जा रहा है, यहां पे देखिए ना आ हो जा रहा है। और व से जस्ट पहले आपको पूरा व्यंजन दिखेगा। जब भी इस तरीके से हमको पहचानना है, एग्जाम में आपको देगा कि इसमें कौन सी स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन यड़ संधि है, इस तरीके से पूछेगा। या फिर विच्छेद भी पूछ सकता है, तो विच्छेद के लिए आपको एग्जाम्पल किताब से देखना पड़ेगा। और मैं एग्जाम्पल कराऊंगा भी, हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा, हमारा जो मॉक टेस्ट होगा हिंदी का, उसमें मैं सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये हमारा आज का स्वर संधि रहा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्यंजन संधि को कैसे कैसे आप पहचान सकते हैं, उसके नियम किस प्रकार से हैं, और उसके बाद विसर्ग स्वर संधि हमारा छोटा सा है। और हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये जो संधि चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा संधि का पहला वीडियो था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।